हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एकदम बढ़िया, मस्त, ठीक है आप सब। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में फोर्स के रिगार्डिंग पढ़ा था कि जो चार्ज हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। चार्जेस अगर लाइक्ड हैं तो वो कैसी फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर चार्जेस अनलाइक हैं, वो अपोजिट हैं, तो वो कैसी फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि जो फोर्स वो लगा रहे हैं वो बेसिकली फोर्स क्यों लग रहा है, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, वो कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। सपोज आपके पास एक चार्ज है Q, राइट। अब ये जो Q चार्ज है, इसके आसपास का सारा स्पेस वेयर वी कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ अ स्पेस प्रॉपर्टी। ये एक स्पेस की प्रॉपर्टी है कि अगर इस Q चार्ज के स्पेस में कोई दूसरा चार्ज हम रख दें तो वो क्या करेगा, उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्पेस में उसको इंटरप्शन हुई है। ड्यू टू दिस इट डेवलप्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज विच आई विल प्लेस हेयर। सपोज आई एम प्लेसिंग अ Q0 चार्ज हेयर, और ये जो चार्ज Q है, इसके पूरे स्पेस में जब मैंने Q0 चार्ज रख दिया तो क्या होगा, दिस Q स्टार्ट्स डेवलपिंग अ फोर्स ऑन दिस Q0। नाउ वो जो फोर्स है, इट कैन बी अट्रैक्टिव इफ दिस Q0 एंड दिस कैपिटल Q हैव द opposite signs, and the force can be repulsive if these have opposite signs. Okay, so this is what we call the electric field. Electric field का जो concept है, वो first of all introduced by the Faraday. It was introduced first of all by Faraday. Okay, and the charge Q which is producing the electric field, now this is the charge Q and this is producing the field, this is producing the force on this small charge Q0. So this capital Q is called the source charge. इसे हम क्या कहेंगे, source charge. And this charge which affect the this charge which test the effect of the source charge. So this is called the test charge, जिसे हमने प्लेस किया है so that it can experience its effect, वो उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके। तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। और जो फील्ड अप्लाई कर रहा है उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इफेक्ट ड्यू टू विच अ चार्ज एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स प्लेस्ड ऑन अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज को प्लेस करते हो तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। नाउ हाउ मच दिस फोर्स इज़, क्या वो फोर्स ज़्यादा है, कम है, या बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ हमें कौन बताएगा, ये चीज़ हमें बताएगी एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इंटेंसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे एक फोर्स का मेजरमेंट है कि कितना वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। नाउ सपोज आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज Q0 हेयर। अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट हाउ मच दिस फोर्स इज़, ये बात हमें इंटेंसिटी से पता चलती है। तो उस फोर्स की मेजरमेंट है इंटेंसिटी। अब क्योंकि फोर्स इस Q0 पर लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, हमें वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले ये फोर्स डिपेंड करती है आपके टेस्ट चार्ज के ऊपर कि कितना ज़्यादा टेस्ट चार्ज है। जितना ज़्यादा टेस्ट चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। ओके, सेकेंडली वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस पे कितना है। सपोज सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि मैंने Q0 को उठा के यहाँ से थोड़ा सा दूर कर दिया है, ठीक है, अगर मैं Q0 यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो Q0 के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स की वैल्यू कम हो गई। अगर मैं इसे थोड़ा सा और दूर कर देती हूँ तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स थी वो बिल्कुल नहीं लग रही, यानी कि फोर्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही रीज़न समझ में आता है, वो एक ही रीज़न है जिससे चीज़ क्लियर हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
कि जितनी ज़्यादा हम उसको दूर ले गए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं, और इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी। जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो फोर्स भी कम हो गया, और जब ज़्यादा दूर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे था ही नहीं, वहाँ पे स्पेस पे उस चार्ज का इफेक्ट ही नहीं था जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जब वो इफेक्ट ही नहीं है तो वो फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो, राइट। तो फोर्स आपके पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक है चार्ज कितना है, दूसरा आपके पास फील्ड कितनी लग रही है ना। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं वी विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट E। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K Q नॉट E, एंड हेयर वी आर इंटरेस्टेड इन दिस E बिकॉज दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हमने बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे, बट हेयर अभी इस पॉइंट की स्ट्रेंथ बता रहे कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। सो वी गेट E इज इक्वल्स टू F बाय Q नॉट, ओके। और ये कि अगर वहाँ पे डिवाइड में भी जाता है तो अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। Now we need to define the value of this K, कि इस K कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। So suppose if we are taking the charge of 1 coulomb and the force applied on the 1 coulomb charge is 1 Newton, then electric field will also be 1 unit, okay. If force of 1 Newton is applied, or I should say experienced, by a charge of 1 coulomb, then this electric field intensity will be 1 unit, okay, एक यूनिट होगा ये। तो अगर वो 1 है then we can say that E is equals to K, okay, which is equals to 1, because अगर यहाँ पे भी 1 पुट कर दें, यहाँ भी 1 पुट कर दें, E is equals to K 1 राइट। और फिर हमने कह दिया कि जो E है वो भी 1 यूनिट ही है, सो दिस K इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाता है, E इज इक्वल्स टू F बाय Q नॉट, विच इज़ आवर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या बन जाती है, दैट इट इज़ डिफाइंड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप प्लेस करते हो किसी पॉइंट पे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट्स जस्ट राइट दिस। It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. So this is a definition of electric field intensity, right? तो अब अगर आपके पास डेफिनेशन आ गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हमें इसके यूनिट्स भी पता होने चाहिए। तो इसके यूनिट्स हमारे देख लेते हैं क्या होते हैं। ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स हो जाएंगे एज E इज इक्वल्स टू F बाय Q नॉट, ठीक है। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन्स, चार्ज यूनिट भी आपको पता है दैट इज कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएंगे, यूनिट ऑफ E इज इक्वल्स टू न्यूटन्स पर कूलम, ओके, न्यूटन्स पर कूलम इसके SI यूनिट हो गए। इसके बाद नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज ई फील्ड इंटेंसिटी आपको फोर्स के बारे में बता रही है। एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कि अगर ये Q नॉट है, इस पर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, दैट्स वाई द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। और अगर फोर्स आपका अंदर की तरफ को लग रहा है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियली इनवर्ड्स होगी, वो अंदर की तरफ को होगी, वो उसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑल्सो दिस साइड, दैट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट डाउन इट्स डायमेंशंस
देख लेते हैं अब डायमेंशंस ऑफ ई। फोर्स की डायमेंशंस हमें पता है, दैट इज ml(t-2). ओके, चार्ज की डायमेंशन वी ऑल्सो नो, दैट इज at। तो आपके पास ई के लिए डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, ml(t-3 a-1). दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपके पास इसके डायमेंशंस आ गए। ओके, एंड ऑल्सो द फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपके पास ई भी लगेगा। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ यूनिट्स न्यूटन्स पर कूलम एंड इट हैज़ डायमेंशंस ऑफ ml(t-3 a-1). अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, उसका मेजरमेंट क्या है। सपोज दिस इज योर सोर्स चार्ज Q, ओके, and here at point P we have placed a test charge Q0. Now we have to calculate the electric field intensity at this point P due to the point charge Q, okay, and this Q is placed at the point O, right? Now Q से Q0, ठीक है, हम मान लेते हैं that these two are the positive charges, this is also positive, this is also positive, तो force क्या होगा, force will be radially outwards, this will be direction of the force, वो repel कर रहे हैं उसको, right? And the distance between these 2 points, these 2 charges will be r0 which I am taking. तो force कितना होगा, according to Coulomb's law the force between 2 charges is given by 1/4πε0 product of charges का स्केयर, ओके, एंड r0 cap. This is a unit vector. This is a unit vector directed from Q to Q0, right? Let us take this first equation. Now as we are already seen earlier that E vector, we need to find electric field intensity, so this E vector is equals to F vector by Q0. We will substitute this value of F into this equation. Okay, substituting the value of F vector in 2, we get E vector is equals to 1/4πε0 Q0 by r0 square, r0 cap 1/Q0. This is what Q0 is. So we can cancel these 2 Q0s, ये दोनों टेस्ट चार्ज जो थे कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 1/4πε0 Q by r0 का स्क्वायर r0 कैप। तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट चार्ज के लिए, ओके। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। सपोज इसे अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में लिखना हो अपनी, ठीक है, और हम इसे कैसे बता सकते हैं। सपोज आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z। ये आपका पॉइंट O है। हमने यहाँ इस पॉइंट A के ऊपर अपना प्लस टेस्ट चार्ज प्लस सोर्स चार्ज प्लेस किया है, राइट। एंड हेयर एट पॉइंट P वी हैव प्लेस्ड आवर टेस्ट चार्ज Q0। O से सोर्स चार्ज की डिस्टेंस है RI वेक्टर, ठीक है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर O to A एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर फ्रॉम O to P। O से P के बीच का डिस्टेंस है R0 वेक्टर। जनरली सो ऑब्वियसली A से P के बीच का डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारे पास, दैट विल बी RIO वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है विच इज़ रिपल्सिव, तो ये एफ वेक्टर फोर्स हो गया, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन दिस स्मॉल चार्ज Q0 विल बी
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है ना। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर आई नॉट का स्क्वायर, आर आई नॉट का कैप। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर को हटा के इसकी जगह पे इसकी दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आर आई नॉट वेक्टर और उसका नीचे मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर था एक और मैग्नीट्यूड और आ जाएगा, सो वी विल गेट द क्यूब, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसे हम इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख देते हैं, आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर मॉड्यूलस क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, इसका जो यूनिट वेक्टर था उसे एलिमिनेट कर दिया, राइट। रीज़न ले देते हैं, वेयर आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर इज इक्वल्स टू आर नॉट आई इज इक्वल्स टू ए पी, ये आपके पास रीज़न हो गया। ओके, सो ए पी वेक्टर। नाउ as E is vector is equals to F vector upon में Q naught, again we will substitute the value of F and we get E vector is equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught by R naught माइनस आर आई का क्यूब, मैग्नीट्यूड में R naught माइनस आर आई, ये वेक्टर्स हैं सारे, राइट। साथ में Q naught से Q कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट दिस फाइनल रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इजी है और इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है इसके। देखिए कितना इजीली और सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या हो सकती है, ठीक है।